हेलो गाइस, इस वीडियो में लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर मैं बहुत दिनों से लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री को कवर कर रहा हूँ और आपको रेगुलर बता रहा हूँ कि इसमें जो गिरावट हो रही है उसका कारण क्या है। तो इसी मैटर को लेकर हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर लक्ष्मी ऑर्गेनिक में और कितनी गिरावट हो सकती है और साथ ही इस शेयर में अब क्या करना चाहिए। तो अगर हम लास्ट 6 मंथ का चार्ट देखें तो यहाँ पर आपको इसका जो रिटर्न है वो माइनस में देखने को मिलेगा। वहीं अगर लास्ट 1 मंथ का देखें तो वो भी यहाँ पर माइनस में रिटर्न देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर जो प्राइस था इसका 380 था, 318 था और यहाँ पर इसका जो प्राइस है अब 278 के करीब आ गया था और अभी 294 पर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 300 के आसपास यह कंपनी ट्रेड कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 300 के आसपास रही, यहाँ पर थोड़ा सा डाउन मूवमेंट ज़्यादा हो गया था और यहाँ पर फिर से 300 के आसपास इसने सपोर्ट बना लिया है। भाई लास्ट 6 मंथ का देखें तो सिर्फ यहाँ पर 2% का सिर्फ रिटर्न है, तो ये कोई रिटर्न नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी है 285 पर था और यहाँ पर भी अभी 294 पर है, तो ये कोई बड़ा रिटर्न नहीं है। इसे हम कंसोलिडेशन फेज में ही कंसीडर करेंगे। हालांकि एक बार यहाँ पर अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया था 382 का और फिर से यह जो इसका लेवल है वो नीचे आ गया था। तो जिन्होंने भी इस लेवल पर, जैसे कि अगर हम 1 ईयर का चार्ट देखें तो यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं 1 ईयर पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो 400 के ऊपर हुआ करता था। तो यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर ने यहाँ पर भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा, लेकिन जब इसका पेड रिजल्ट आया तो यहाँ पर इस कंपनी का शेयर प्राइस धीरे धीरे गिरना हुआ 22 अप्रैल के लगभग से और यहाँ पर जुलाई में इसका शेयर प्राइस 300 के आसपास आ गया। तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें डाउनग्रेड देखने को मिली है। लेकिन अगर आईपीओ के समय आपने इसमें इन्वेस्ट किया होगा, आईपीओ आया था और उसके बाद भी आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा यहाँ पर, तो आपको अभी भी इस शेयर में लगभग 57% का रिटर्न है वो मिला होगा। लेकिन उनका क्या, जिन्होंने इस लेवल पर इन्वेस्टमेंट किया होगा या फिर इस लेवल पर इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपने इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर अपना एग्जिट कर दिया होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर सोच रखा होगा तो यहाँ पर आपको अभी बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो में डाउन साइड देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर लगभग 30% का आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाउन हो गया होगा लक्ष्मी ऑर्गेनिक के केस में। तो दोस्तों इसका कारण है इसका लो मैनेजमेंट, मतलब कि यहाँ पर इसका अगर हम चार्ट देखें तो इसकी जो सेल्स है वो काफ़ी कम हो चुकी है लास्ट 2 क्वार्टर से। 2 क्वार्टर में इसका जो सेल्स प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है। तो चलिए हम उस चार्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सितंबर 2022 में इसका रिजल्ट आया था और उससे पहले जून 2022 में, उससे पहले मार्च 2022 में। तो कंटिन्यू देखिए 880 करोड़ का इसका सेल्स था और जून 2022 में 756 करोड़ का और सितंबर 2022 में 652 करोड़ का। तो रेगुलरली यहाँ पर हमें डाउन साइड देखने को मिली है इस शेयर में रेगुलरली यहाँ पर। तो जब किसी कंपनी में क्वार्टरली रेगुलर डाउन साइड देखने को मिल रही है तो इसका कारण होता है कि उस कंपनी का जो सेल्स प्राइस है, जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी कम हो जाता है और ऐसा हमें लक्ष्मी ऑर्गेनिक के केस में भी देखने को मिला है। वहीं इसका ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, हालांकि लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा यहाँ से यहाँ इंक्रीज हुआ था, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। जब सेल्स के साथ ओपीएम भी डाउन हो जाए तो यहाँ पर कंपनी के लिए और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाती हैं और यही कारण होता है कि उसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। 64 करोड़ से सीधे 8 करोड़ हो गया था। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सेल्स ज़्यादा थी लेकिन प्रॉफिट कम था क्योंकि यहाँ का जो ओपीएम है वो कम था और यहाँ पर सेल्स ज़्यादा थी। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर सेल्स ज़्यादा थी इस लेवल पर, लेकिन ओपीएम कम था, तो यहाँ पर जो सेल्स है वो बढ़ गई थी। तो यहीं पर इसका जो ओपीएम है वो भी इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर सेल्स तो अगर देखें तो वो डाउन हो चुकी है और इसका इम्पैक्ट सिर्फ
रिटेलर इन्वेस्टर पर नहीं पड़ा है। सभी जो बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं जैसे कि FIS हुए, DIS हुए या फिर प्रमोटर्स हुए, वह भी अपना जो इसमें शेयर है वो घटा रहे हैं। FIS की बात करें तो FIS ने 0.60 से 0.45 अपना शेयर कर दिया। भाई DIS ने 3.22 से 1.62 का जो होल्डिंग है वो कर दी है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर आप दोनों केस में देख सकते हैं। परसेंटेज वाइज देखें तो बहुत ज़्यादा गिरावट है। यहाँ पर तो सीधा आधा और यहाँ पर आधे का आधा। और अगर FIS के और DFIS को छोड़ें तो प्रमोटर ने भी यहाँ पर होल्डिंग कम की है। हालांकि थोड़ी सी होल्डिंग कम की है, सिर्फ पॉइंट में है, लेकिन होल्डिंग तो घटी है। तो यहाँ पर सभी लोग अपनी होल्डिंग घटा रहे हैं। तो अगर हम इस कंपनी के बारे में देखें तो सभी पॉइंट हमें नेगेटिव नज़र आ रहे हैं। और जब किसी भी कंपनी के सभी पॉइंट नेगेटिव नज़र आते हैं तो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा नहीं है। और अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो आप नेक्स्ट क्वार्टर तक का रिजल्ट कर सकते हैं। इस क्वार्टर का रिजल्ट भी आने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो हर 3 महीने में इसका रिजल्ट जैसे कि अगर हम लास्ट रिजल्ट देखें तो जैसे सितंबर में आया, फिर दिसंबर में आया, फिर मार्च में आया, फिर जून में आया, सितंबर में, फिर दिसंबर, फिर मार्च, फिर जून, फिर सितंबर। तो अभी सितंबर है, अब दिसंबर तो निकल चुका है, लेकिन जनवरी आ गई है। तो यहाँ पर अभी आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा बहुत जल्द इस क्वार्टर का, इस कंपनी के लिए। तो गाइस, किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले इस कंपनी का नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट ज़रूर देखें। उसी के बाद इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं, उसके बारे में आप प्लान बना सकते हैं। तो चलिए, इस कंपनी के बारे में जान लेने के बाद हम कौन सी कंपनी अभी स्प्लिट दे रही है उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इस कंपनी का नाम है विष्णु केमिकल्स इंडस्ट्रीज़। इस कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा जो रिटर्न है वो देखने को मिल जाएगा स्प्लिट के तौर पर। मतलब कि जैसे कि आपके पास 2 शेयर होंगे तो स्प्लिट के बाद वो 10 हो जाएंगे। मतलब कि यहाँ पर 2:10 का जो स्प्लिट रेशो है वो आपको मिलेगा। लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले उसका फंडामेंटल ज़रूर देखें, क्योंकि सिर्फ स्प्लिट में शेयर की क्वांटिटी बढ़ जाती है और उसकी जो प्राइस है वो सेम रहती है। मतलब कि उसी स्प्लिट रेट में, रेशो में कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर रेवेन्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ जो स्प्लिट का स्टॉक रेशो है वो सिर्फ इंक्रीज हो जाता है। तो गाइस, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।